हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ किंग मेकर में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर 6 दैट इज़ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। उसका आज डे 3 है। डे 1 और डे 2 ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। डे 1 में पढ़ा था हमने कि किसी क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में किसी क्वांटिटी की वैल्यू कैसे चेंज होती है, उसकी रेट ऑफ चेंज हम फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव्स। दूसरे दिन हमने पढ़ा था कि टेंजेंट एंड नॉर्मल कैसे फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव। अप्रोक्सीमेशन कैसे करते हैं, मतलब कोई ऐसी वैल्यूज़ जो बहुत डिफ़िकल्ट हैं उसको कैसे फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव। अप्रोक्सीमेशन का मतलब है कि उसका जस्ट एक नियरेस्ट हम वैल्यू निकाल लेते हैं। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी बट एक नियरेस्ट वैल्यू आपको मिल जाएगी। सो आज डे 3 है हमारा। डे 3 में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट होगा, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट होगा। सो मैक्सिमा मिनिमा से आप क्या समझते हो? किसी फंक्शन का मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या होता है? देखो, मैक्सिमा का मतलब होता है कि कोई फंक्शन किन किन पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है। ठीक है, जैसे एक साइन फंक्शन हम देखते हैं। ये एक फंक्शन है मान लो हमारे पास, ठीक है। इस फंक्शन में ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, ये पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है फंक्शन की। और एक ये कोई फंक्शन है हमारे पास, इस पॉइंट पे इस फंक्शन की वैल्यू कैसी आ रही है? सबसे मिनिमम, सबसे लोएस्ट वैल्यू है। तो इसको कहते हैं हम मैक्सिमम वैल्यू। ये क्या है? मैक्सिमम वैल्यू है। ये क्या है? मिनिमम वैल्यू है। ओके, फंक्शन की मिनिमम वैल्यू होगी। और जिस पॉइंट पे उस फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होती है, वो पॉइंट, हम उस पॉइंट को बोलते हैं हम मैक्सिमा। ठीक है, और इस पॉइंट को यहाँ पे x की वैल्यू जो आएगी उसको बोलेंगे हम मिनिमा। ठीक है, अगर कोई फंक्शन है आपके पास f(x) इज इक्वल टू समथिंग, कोई फंक्शन दे दिया आपका, तो उस फंक्शन की वैल्यू जिस पॉइंट पे, जिस x की जिस वैल्यू के लिए उस पॉइंट की वैल्यू जो है, उस फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज मैक्सिमा। जिस पॉइंट x की जिस वैल्यू के लिए फंक्शन की वैल्यू मिनिमम होगी, उस पॉइंट को हम कहते हैं मिनिमा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे डेरिवेटिव नहीं आया है, अभी जस्ट मैं आपको मैक्सिमा और मिनिमा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी हम एग्जाम्पल नंबर, तो अब एक मन में ये सवाल आता है, क्या सभी फंक्शन में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होना पॉसिबल है? क्या ज़रूरी है कि सभी फंक्शन में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हो? नहीं, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। अब एग्जाम्पल नंबर 26 से ये चीज़ समझ आ जाएगी आपको। उसने दिया है कि y इज इक्वल टू f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, कोई फंक्शन है और उसका डोमेन दिया है उसने x बिलोंग्स टू r। x बिलोंग्स टू r एक डोमेन है। इस डोमेन में हमें बताना है कि ये फंक्शन जो है हमारा मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू क्या है। तो इसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा। ओके, तो ये x एक्सिस होगा, ये y एक्सिस होगा। अब देखो, इसकी मिनिमम वैल्यू तो है फंक्शन की, बट इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहीं नहीं है। मैक्सिमम वैल्यू तो ये फंक्शन और भी वाइडर होता जा रहा है, तो वैल्यू x के साथ में y की वैल्यू भी बढ़ रही है। तो ये पता नहीं है कहाँ पे ख़त्म होगा। तो इसका मतलब है कि मिनिमा तो है इसमें, मिनिमा एट x इज इक्वल टू 0, और मैक्सिमा इसमें पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, मैक्सिमा इज़ नॉट पॉसिबल। एग्जाम्पल नंबर 27 देख लो। 27 में उसने दिया है कि y इज इक्वल टू f(x) इज इक्वल टू x मोड। इसका ग्राफ कैसा होगा? इस फंक्शन का ग्राफ ऐसा होगा। सिमिलर केस है यहाँ पे भी। तो x इज इक्वल टू 0 पे मिनिमा है, बट मैक्सिमा किस पे है वो हम फाइंड नहीं कर सकते, वो क्योंकि यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। सो मैक्सिमा नॉट पॉसिबल एंड मिनिमा x इज इक्वल टू 0। मिनिमा किस पे है? x इज इक्वल टू 0, इसका मिनिमा हो जाएगा। अब हम एग्जाम्पल नंबर 28 देखते हैं। 28 एग्जाम्पल में अब वही बता रहा है कि मैक्सिमा मिनिमा ज़रूरी नहीं है कि किसी में मैक्सिमा हो सकता है, किसी में मिनिमा हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि किसी फंक्शन में ना मैक्सिमा हो और ना मिनिमा हो। वो एग्जाम्पल नंबर 28 देख लो। 28 में एक फंक्शन उसने दे दिया है कि f(x) इज इक्वल टू एक्स, बट x बिलोंग्स टू 0 1।
0 1 से ओपन इंटरवल दिया है। ओपन इंटरवल का मतलब है, इसका ग्राफ बना लो पहले। ओपन इंटरवल का मतलब है कि 0 और 1 उसमें इंक्लूड नहीं होंगे। तो ये ग्राफ आपका कुछ इस तरह होगा, 0 पे यहाँ गोला लगा दो और यहाँ पे भी गोला लगा दो। क्यों? क्योंकि 0 इसमें इंक्लूड नहीं है और 1 भी इसमें इंक्लूड नहीं है। तो क्या मिनिमम वैल्यू इसका फाइंड करना पॉसिबल है? देखो, मिनिमम वैल्यू की बात करें तो 0 से थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि 0 तो उसमें इंक्लूड है नहीं, 0 से थोड़ा ज़्यादा क्या हो सकता है? 0.1 हो सकता है, 0.01 हो सकता है, 0.001 हो सकता है, 0.0001 हो सकता है। तो ये सीरीज़ आगे पूरी की पूरी चलती रहेगी। तो सबसे छोटा नंबर निकालना क्या पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब इसमें जो है मिनिमा नहीं होगा। सेम कंसेप्ट हम मैक्सिमा के लिए फाइंड करेंगे। तो 1 से थोड़ा सा छोटा लो, 1 से थोड़ा सा छोटा ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। तो क्या ऐसा नंबर लिखना पॉसिबल है जो 1 से छोटा हो और उस पर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम हो रही हो? ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो ना इसमें मिनिमा होगा, ना इसमें मैक्सिमा होगा। लेकिन अगर ये फंक्शन ऐसा दे दिया जाए, 0 1 को क्लोज इंटरवल बना दिया जाए, ठीक है, 0 1 को अगर हम क्लोज इंटरवल बना दें तो ये फंक्शन फिर ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 पे x इज इक्वल टू 0 पे क्या होगा? मिनिमा हो जाएगा फिर, और x इज इक्वल टू 1 पे मैक्सिमा हो जाएगा। तो यहाँ से हमने एक चीज़ ध्यान दी कि अगर कोई फंक्शन हमारा मोनोटोन फंक्शन है, मोनोटोन का मतलब क्या होता है? मोनोटोन मतलब होता है आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, बट कंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कभी वो डिक्रीजिंग हो रहा है और कभी वो इंक्रीजिंग हो रहा है, तो उसको मोनोटोन नहीं कहते। तो मोनोटोन का मतलब होता है, मोनोटोन का मतलब होता है आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कंटिन्यूसली वर्ड भी मैंने लगाया उसमें। कंटिन्यूसली मतलब या तो वो इंक्रीज ही होगा या वो डिक्रीज ही होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि अगर मोनोटोन फंक्शन है आपके पास कोई और इंटरवल ओपन है, तो ओपन इंटरवल में तो मैक्सिमम मिनिमम पॉसिबल ही नहीं है। बट अगर इंटरवल क्लोज हो जाए सो क्लोज इंटरवल में मैक्सिमा और मिनिमा पॉसिबल होता है, ठीक है। सो ओपन इंटरवल में मोनोटोन फंक्शन के लिए ओपन इंटरवल में मैक्सिमा एंड मिनिमा नॉट पॉसिबल, ठीक है। बट क्लोज्ड इंटरवल में मैक्सिमा भी होता है और मिनिमा भी होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद पढ़ेंगे हम टर्निंग पॉइंट क्या होता है। जब कोई फंक्शन की बात करी हमने, जैसे एक साइन फंक्शन का ही एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। साइन फंक्शन कैसा होता है आपका? इस तरह का ग्राफ होता है उसका। देखो, अगर आपको ग्राफ बनाना नहीं आता है तो चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन एक चैप्टर है आपका क्लास 12th में, तो मेरी क्लासेस जाके उसमें देखो आप, रिलेशन एंड फंक्शन। उसमें आपको पूरा का पूरा ये क्लियर हो जाएगी पिक्चर कि ग्राफ कैसे बनाया जाता है, और वहाँ उसके बारे में मैंने पूरा आपको बताया फंक्शंस के बारे में। तो साइन एक्स का जो फंक्शन होता है वो ऐसा होता है। अब ये देखो, ये वैल्यू यहाँ पे इस फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है। मैक्सिमम किस पे है? π/2 पे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है। और मिनिमम कितने पे है? ये मिनिमम है सब, है ना। तो अब यहाँ देखो कई सारे मैक्सिमा आ गए, तो इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं हम लोकल मैक्सिमा, ठीक है। अड़ोसी पड़ोसी हैं एक दूसरे के, इनको क्या कहते हैं हम? लोकल मिनिमा, ठीक है। और जो सबसे ग्रेटेस्ट हो उसको कहते हैं ग्लोबल का मतलब क्या होता है? ग्लोबल मैक्सिमा का मतलब है ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल लोकल मैक्सिमा, ठीक है। और एक होता है ग्लोबल मिनिमा, तो वो सब मिनिमाओं में सबसे लोएस्ट होगा। सो लोएस्ट ऑफ ऑल लोकल मिनिमा, जितने भी आपकी लोकल मिनिमा है उनमें सब में वो लोएस्ट होगा। हालांकि इस केस में क्या है? इस केस में ग्लोबल भी π/2 है, ठीक है।
और ये हो जाएगा आपका 5π/2। तो ये भी आपका जो है यहाँ पे क्या है कि मैक्सिमा भी ग्लोबल भी वही है और लोकल भी वही है, ठीक है। तो मैक्सिमा क्या हो जाएगा 5π/2 और 5π/2 एंड सो ऑन। और मिनिमा क्या हो जाएगा, मिनिमा हो जाएगा आपका 3π/2। 3π/2 पे ये फंक्शन कैसा होगा, मिनिमम होगा 3π/2 एंड ये हो जाएगा 7π/2। ओके, 3π/2 एंड 7π/2 एंड ऑल। और यहाँ पे आप 4 प्लस करते जाओ तो ये आपका बन जाएगा मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो अब यहाँ पे मैं इसको थोड़ा जूम करके आपको दिखाऊंगा कि इसके बिहेवियर में क्या चेंज आ रहा है। अब ये जो पॉइंट्स हैं हमारे, इन पॉइंट्स को कहते हैं हम टर्निंग पॉइंट्स। इनको क्या कहते हैं, टर्निंग पॉइंट्स कहते हैं, क्योंकि इन पॉइंट्स पे ये फंक्शन यहाँ से इंक्रीज हो रहा था और यहाँ से ये डिक्रीज होना शुरू हो गया। टर्निंग पॉइंट, ये भी एक टर्निंग पॉइंट होगा, ठीक है। सो इसको कहते हैं हम टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट का मतलब है कि फंक्शन वहाँ से टर्न होता है, अपनी जो क्वालिटी है उसको चेंज कर देता है। यहाँ से इंक्रीज हो रहा था और यहाँ से डिक्रीज होना शुरू हो गया, यहाँ से फिर ये डिक्रीज हुआ था, अब ये यहाँ पे इंक्रीज होना शुरू हो गया, यहाँ से इंक्रीज हो रहा था, अब यहाँ पे फिर ये डिक्रीज होना शुरू हो गया। तो यहाँ क्या है कि रेगुलरली इसकी क्वालिटी चेंज हो रही है, इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग जा रहा है और डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग जा रहा है। तो जिस पॉइंट से वो अपनी क्वालिटी चेंज करता है उस पॉइंट को कहते हैं हम टर्निंग पॉइंट, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा जूम करके और इसमें आपको दिखाऊंगा, टर्निंग पॉइंट के बारे में कुछ क्वालिटी बताऊंगा आपको। ओके, इस टर्निंग पॉइंट को क्रिटिकल पॉइंट भी कहते हैं। कैसे, अब थोड़ा देख लो उसको। देखो, अगर एक तो ये हम इसको थोड़ा सा देखेंगे और इसको एक एक इसको देखेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि ये फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है, इस पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, मिनिमम है। तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है, इसमें क्या क्वालिटी है कि अगर इस पे आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो टेंजेंट की वैल्यू, टेंजेंट का जो ग्रेडियंट आएगा वो 0 आएगा। इसका मतलब क्या है कि इस पॉइंट पे जो f' होगा वो क्या होगा, 0 होगा, है ना। अगर इस पॉइंट को मैं C मान लूँ तो इस पॉइंट पे जो f' की वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। और इस पॉइंट पे कैसी आएगी, अब यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक कोई भी पॉइंट हम ले लें तो उस पर टेंजेंट अगर मैं निकालूंगा तो वो हमेशा ऐसे ही आएगी, ठीक है। ऐसे टेंजेंट आएगी मतलब क्या है, ये एंगल हमेशा प्लस ही होगा, ठीक है। और फिर प्लस होगा, देखो 90 डिग्री के बीच में ही होगा ये एंगल हमेशा। तो इस पे क्या होगा, tan थीटा की वैल्यू, पहले क्वाड्रेंट में tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आती है। तो इसका मतलब है, देखो इसका जो डेरिवेटिव आएगा यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं भी आप डेरिवेटिव कर लो, इसका डेरिवेटिव ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। सो f' इज ऑलवेज पॉजिटिव। किस रीजन में, यहाँ से लेके a से लेके और b तक वो जो f' आएगा वो 0 आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। और इस रीजन में क्या होगा कि इसका जो टेंजेंट होगा वो टेंजेंट नीचे की तरफ होगा। सो नीचे की तरफ जब टेंजेंट होगा तो ये जो एंगल बनेगा ये 4th क्वाड्रेंट में आएगा, और 4th क्वाड्रेंट में आपका tan होता है नेगेटिव। क्योंकि भाई देखो dy/dx क्या है, f' क्या है, f' है dy/dx और dy/dx क्या है, tan थीटा है। तो tan थीटा के ऊपर डिपेंड करेगा। अब tan थीटा अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का मतलब है कि dy/dx पॉजिटिव है, और पॉजिटिव किसके लिए होगा, यहाँ से यहाँ तक के लिए होगा, क्योंकि उसका एंगल जो बनेगा वो किस क्वाड्रेंट में आएगा, 1st क्वाड्रेंट में आएगा। इसमें b से c तक जो एंगल बनेगा वो टेंजेंट का एंगल किधर बनेगा, 4th क्वाड्रेंट में आएगा। सो 4th क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो आप क्या देखोगे यहाँ पे कि हम f' से डिसाइड कर सकते हैं कि फंक्शन हमारा क्रिटिकल पॉइंट्स पे। अब देखो ये जो पॉइंट जिन पे ये वैल्यूज़ जो है 0 होती है तो इनको कहते हैं हम क्रिटिकल पॉइंट्स। क्या कहते हैं इनको, क्रिटिकल पॉइंट्स कहते हैं। ओके, सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे अगर आप f' निकालोगे तो वो आएगा नेगेटिव, तो यहाँ पे f' की वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव, इस पे f' की वैल्यू हो जाएगी 0, यानी कि f' 0 हो जाएगा। यहाँ पे f' की वैल्यू कैसी हो जाएगी किसी भी पॉइंट पे, वो हो जाएगी आपकी ग्रेटर देन 0। समझ में आई बात। तो हमें क्या करना है, अब देखो हम विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव हम फाइंड कर सकते हैं कि फंक्शन जो ये जो क्रिटिकल पॉइंट है वो
क्रिटिकल पॉइंट पे फंक्शन का बिहेवियर कैसा है, वो मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा, वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो मैक्सिमम के लिए क्या कंडीशन होगी, उसके कुछ लेफ्ट में जाके एफ डैश एक्स की वैल्यू देख लेंगे कि कैसी है। अगर ग्रेटर देन 0 है और राइट में अगर लेसर देन 0 है तो इसका मतलब है कि वो फंक्शन, वो जो पॉइंट है वो मैक्सिमा होगा। और अगर उसके लेफ्ट में फंक्शन की वैल्यू, लेफ्ट में अगर उसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो लेसर देन 0 है, राइट में डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है, तो ये जो पॉइंट होगा दैट विल बी मिनिमा। ठीक है, सो ये होगा आपका मिनिमा और ये होगा मैक्सिमा। समझ आई बात? तो सिंपल कंसेप्ट हमें ध्यान रखना है। पहला चीज़ हमें क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने हैं। क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के बाद में दूसरा हमें देखना है कि लेफ्ट और राइट, लेफ्ट एंड राइट ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स के लेफ्ट राइट में एफ डैश एक्स का बिहेवियर कैसा है। ठीक है, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 और एफ डैश एक्स इज लेसर देन 0, तो वो चीज़ें हमें याद रखनी है। तो इन दोनों की हेल्प करते हुए हम फाइंड कर सकते हैं मैक्सिमा और मिनिमा। तो इसको इन्होंने कह दिया है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में क्या बताया उसने कि भाई अगर क्रिटिकल पॉइंट पहले फाइंड करेंगे किसी फंक्शन के लिए, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के बाद उसके लेफ्ट में देखेंगे, राइट में देखेंगे, फंक्शन जो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव है उसका बिहेवियर कैसा है, वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, उसकी हेल्प लेते हुए हम फाइंड कर सकते हैं मिनिमा और मैक्सिमा। ठीक है, सो यही आपकी है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। अब देखो इसमें क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है कि ये जो क्रिटिकल पॉइंट आया है इस क्रिटिकल पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम हो और मिनिमम हो। ऐसा भी हो सकता है कि इस पे ना फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम हो और ना फंक्शन की वैल्यू मिनिमम हो। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई अगर कोई इस तरह का ग्राफ हो जाए, मान लेते हैं, ठीक है। अब इसमें देखो ये पैरेलल जा रहा है, जैसे 10 का ग्राफ आप देखते हो π/2 पे पैरेलल होता है, तो ये ग्राफ कहाँ तक जाएगा ये किसी को नहीं पता है। तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना पॉसिबल नहीं है और इस सेम वे मिनिमम वैल्यू भी फाइंड करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन फंक्शन ने अपनी कैरेक्टरिस्टिक चेंज कर दी है, 0 से लेके और आगे तक ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। इस रीजन में ये फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है। इस रीजन में ये फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग है। ठीक है, बट हम इसमें बता नहीं सकते कि मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, मिनिमम तक कहाँ तक जाएगा। तो ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो इस पॉइंट पे ना ही फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होती है ना ही फंक्शन की वैल्यू मिनिमम होती है, लेकिन उसमें टेंजेंट की वैल्यू चेंज हो जाती है। देखो यहाँ पे टेंजेंट होगा लेस देन 0, यहाँ पे टेंजेंट आएगा ग्रेटर देन 0। समझ आई बात? और यहाँ पे टेंजेंट की वैल्यू आ जाएगी 0। बट फिर भी उसके बावजूद भी यहाँ पे जो है ना तो ये फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा ना ये फंक्शन मिनिमम वैल्यू अटेन करेगा। मतलब कहने का है ना इसमें मैक्सिमा होगा ना इसमें मिनिमा होगा। ठीक है, तो अब इन जो मैंने कंसेप्ट आपको यहाँ पे बताए इन कंसेप्ट का यूज़ करते हुए हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे तो आपको ये कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। बहुत सिंपल कंसेप्ट है, कोई इसमें फॉर्मूले नहीं आपको याद रखने हैं, कंसेप्ट को बस पकड़ना है। अभी हम एग्जांपल फटाफट से एग्जांपल करेंगे। एग्जांपल नंबर 29। एग्जाम्पल नंबर 29 में क्या कह रहा है, उसने एक फंक्शन दे दिया f(x = x³ - 3x + 3। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम f(x) फाइंड करेंगे। ये आ जाएगा 3x² - 3 यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, x² - 1 आ जाएगा। मैं इसको लिख देता हूँ x - 1 और x + 1। 4 क्रिटिकल पॉइंट्स। अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए क्या करेंगे, f(x) को 0 रखेंगे। तो जब f(x) को 0 रखोगे आप, सो 3x - 1 x + 1 आ जाएगा आपका 0। तो यहाँ से x की 2 वैल्यू आ गई +-1। तो अब यहाँ पे क्या देखना है आपको कि एक वैल्यू है x की -1, एक वैल्यू है x की +1। ठीक है, इन दोनों पे ही कहीं ना कहीं ये तो मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा। लेकिन आपको क्या करना है कि -1 से थोड़ा लेफ़्ट और -1 के थोड़ा राइट, +1 के लेफ़्ट और +1 के राइट, इस रीजन में देखना है कि f(x) का बिहेवियर कैसा होगा। तो f(x) की वैल्यू क्या आई भाई, f(x) आया आपका
3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ओके, ये आया आपका एफ डैश एक्स, या मैं इसको लिख दूं इस तरह से, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 1 एंड एक्स प्लस 1। तो पहला रीजन जो मुझे लेना है -1 के लेफ्ट में लेना है, ठीक है। सो -1 के लेफ्ट में एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या होगी, -1 के लेफ्ट में मैं ले लेता हूँ क्या, -1.1, -1.1 इसके लेफ्ट में ही पड़ेगा, है ना। तो -1.1 अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ तो वैल्यू क्या होगी, एफ डैश -1.1, इस पे वैल्यू कैसी आएगी हमें देखना है, सिर्फ पॉजिटिव या नेगेटिव बस, ठीक है। तो -1.1 रखेंगे यहाँ पे, तो ये -1.1 -1, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, और ये वैल्यू कैसी हो जाएगी, ये भी माइनस हो जाएगी। तो माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू कैसी हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। सो एफ डैश 1.1 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, ग्रेटर देन 0 आ गया। अब इसके राइट में देख लेते हैं, राइट में क्या आएगा, राइट में मान लेते हैं 0.99। सो एफ डैश -0.99, ठीक है, ये इसके राइट में आएगा। उस पर वैल्यू उसकी देख लेते हैं कैसा होगा, -0.99 रखेंगे तो ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। सो नेगेटिव पॉजिटिव मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा तो मतलब लेस देन 0 है, ठीक है। तो अभी यहाँ क्या देख रहे हो आप कि भाई इसके लेफ्ट में तो वो इंक्रीजिंग है और राइट में डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो इस तरह का ग्राफ बनेगा कुछ। यहाँ देखो लेफ्ट में तो पॉजिटिव आ रहा है एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, और ये है पॉइंट आपका -1, और यहाँ पे आ रहा है डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग मतलब एफ डैश एक्स इज लेसर देन 0, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि -1 कैसा होगा, -1 होगा मैक्सिमा, समझ आई बात। अब हम अभी हम +1 पे डिस्कस करेंगे, +1 से छोटा कोई एक नंबर ले लेते हैं, एफ डैश 1.1, 1 से छोटा डिस्कस कर लेते हैं, 0.9 हम मान लेते हैं, 0.9। सो 0.9 पे वैल्यू कैसी होगी, 0.9 -1 माइनस आ जाएगा, और 0.9 + 1 प्लस आ जाएगा, तो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, ठीक है। और अब इसके राइट में देख लेते हैं, तो राइट में होगा 1.1 रखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि ये ग्रेटर हो जाएगा एफ डैश एक्स, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि पहले वो बिफोर 1 इट इज़ लेसर, लेसर का मतलब है कि उसका जो फेस होगा टेंजेंट का वो नीचे की तरफ होगा, और आफ्टर उसका फेस ऊपर की तरफ होगा। इसका मतलब क्या है कि 1 पे जो है ये कैसा होगा, ये होगा मिनिमा, ठीक है। तो फंक्शन की वैल्यू 1 पे -1 पे मैक्सिमा होगा, 1 पे मिनिमा होगा। तो अब फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी, पूछ भी सकता है ना कि फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, फंक्शन का मिनिमम वैल्यू क्या होगा। तो मैक्सिमा फाइंड करेंगे f -1 से, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू कैसे आ जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी एफ एक्स इज इक्वल टू -1 से, तो -1 रख दो, तो ये हो जाएगा -1 का क्यूब -3 इंटू -1 + 3, तो ये हो गया -1 + 3 + 3, तो ये हो जाएगा 5। और मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू किस पे है, x इज इक्वल टू 1 पे मिनिमम वैल्यू है, तो f ऑफ 1 क्या आ जाएगा, 1 क्यूब -3 इंटू 1 + 3, तो ये हो जाएगा 1 - 3 + 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू आ गई 1। तो आपने फाइंड कर दिया विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव मैक्सिमम वैल्यू कितनी है और मिनिमम वैल्यू कितनी है, ठीक है। अभी कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा थोड़ा सा। अभी हम फाइंड करेंगे, अभी हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 30, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 30 अभी डिस्कस करेंगे। सिमिलर कंसेप्ट है, बहुत सिंपल है, ओके। तो फर्स्ट डेरिवेटिव आई थिंक समझ आ गया होगा आपको। पहले क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे, फिर देखेंगे कि उसके लेफ्ट में और राइट में फंक्शन का बिहेवियर कैसा है। तो एग्जाम्पल नंबर 29 भी इजीली कर सकते हो आप, आसानी से हो जाएगा, ओके। तो चलो इसमें देख ही लेते हैं एक बार क्या हो गया। एग्जाम्पल नंबर 29 में एफ एक्स की वैल्यू दी है 2x³ - 6x² + 6x + 5। मैं सिंपली लिख देता हूँ सीधा, एफ डैश एक्स की वैल्यू आ गई
6x² माइनस 12x प्लस 6 दैट इज 6, यहाँ पे 6 इंटू एक्स माइनस 1²। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स 6 इंटू एक्स माइनस 1² इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, x इज इक्वल टू 1 आ गया आपका क्रिटिकल पॉइंट। अब हम देखेंगे कि x इज इक्वल टू 1 से लेफ्ट में कैसा है और राइट में कैसा है। देखो x इज इक्वल टू 1 के लेफ्ट में देखोगे तो ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, नेगेटिव का स्क्वायर करेंगे तो प्लस आएगा। x इज इक्वल टू 1 के राइट में जाओगे तो ये वैल्यू फिर भी प्लस आएगी, क्योंकि स्क्वायर आ गया ना, स्क्वायर आ गया मतलब एफ डैश एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 होगा हमेशा फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू r। x की चाहे कुछ भी वैल्यू ले लो, चाहे पॉजिटिव वैल्यू ले लो, चाहे नेगेटिव वैल्यू ले लो, तो ये जो 1 है, 1 इज नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। तो इसमें मैक्सिमा और मिनिमा एग्जिस्ट नहीं करता इस क्वेश्चन में। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से भी हम फाइंड कर सकते हैं। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में क्या करना है हमें, देखो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। तो उसमें स्टेप देख लो। पहला स्टेप है हमारा क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स हमने फाइंड कर लिए, उसके बाद हमें देखना है क्रिटिकल पॉइंट कैसे फाइंड करोगे, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 रख के। ठीक है, अब हमें देखना है कि एफ डबल डैश एक्स फाइंड करो, क्योंकि ये डबल डेरिवेटिव टेस्ट है। ये मैं बात कर रहा हूँ डबल डेरिवेटिव टेस्ट की। ठीक है, डबल डेरिवेटिव टेस्ट तभी पॉसिबल है जब एफ डैश एक्स की वैल्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0। एफ डबल डैश एक्स जो है 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो किसके इक्वल हो सकता है, एफ डैश एक्स लेसर देन 0 हो सकता है और एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 हो सकता है। तो अगर वो लेसर देन 0 आया किसी पॉइंट के लिए, तो हर एक क्रिटिकल पॉइंट पे हम एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अगर वो लेसर देन 0 आई तो वो पॉइंट हो जाएगा मैक्सिमा। फिर से सुन लो, लेसर देन 0 आया तो मैक्सिमा, ग्रेटर देन 0 आया तो वो हो जाएगा मिनिमा। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और अगर एफ डैश एक्स 0 आ गया, एफ डबल डैश एक्स अगर 0 आ गया तो इसका मतलब है कि टेस्ट फेल हो जाता है। फिर आप डबल डेरिवेटिव से उसको फाइंड नहीं कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव से ही जाना है। ठीक है, तो जब एग्जाम में क्वेश्चन करोगे आप, सबसे पहले आप फर्स्ट ये डबल डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करोगे। डबल डेरिवेटिव टेस्ट अगर फेल हो जाता है तो आपको अगेन फिर फर्स्ट डेरिवेटिव से जाना है, क्योंकि डबल डेरिवेटिव टेस्ट में कैलकुलेशन कम है और इजी हो जाता है ये। ठीक है, ओके। अब एग्जाम्पल नंबर 31 देख लो। इस डबल डेरिवेटिव टेस्ट की हेल्प से हम उसको कैसे सोल्व करेंगे। 31 क्या कहता है कि फाइंड लोकल मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ गिवन बाय एग्जाम्पल नंबर 31 एफ एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स। ठीक है, तो ये फंक्शन का ग्राफ कैसा होगा सब जानते हैं। 3 से ऊपर यहाँ से इसका ग्राफ ऐसा बनेगा। ओके, तो हमें फाइंड करना है इसकी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, सो डिफरेंशिएबल देखो 0 पे तो ये डिफरेंशिएबल ही नहीं होगा। ओके, 0 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो फाइंड लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ गिवन बाय एक्स बिलोंग्स टू आर। इसका जो डोमेन दिया है उसने एक्स बिलोंग्स टू आर दिया है। ठीक है, तो 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, इसलिए क्या होगा, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाएगा। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाएगा। सो लेकिन 0 क्या है, 0 एक क्रिटिकल पॉइंट आएगा। क्रिटिकल पॉइंट क्यों आएगा, क्योंकि एफ डैश एक्स करेंगे तो देखो ये जो फंक्शन है वो कैसा फंक्शन होगा, या तो 3 माइनस एक्स होगा या 3 प्लस एक्स होगा। जब एक्स की वैल्यू लेसर देन 0 होगी तो ये होगा, और ग्रेटर देन 0 होगी तो ये होगा। ठीक है, अब क्या होगा, अब इसमें एफ डैश एक्स को अगर 0 रखोगे आप, एफ डैश एक्स को 0 रखोगे तो एक्स की वैल्यू या तो 3 आएगी या एक्स की वैल्यू -3 आएगी। ठीक है, तो 0 क्या आ गया यहाँ पे, 0 आ गया आपका क्रिटिकल पॉइंट। ओके, सॉरी 0 यहाँ पे क्या हो गया, 0 यहाँ पे है आपका क्रिटिकल पॉइंट। बट ये क्रिटिकल पॉइंट पे ना तो ये
डिफरेंशिएबल है, तो उसमें क्या करना है फिर आपको, यहाँ देखो x इज इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू कितनी है, 3 है। ओके, सो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट x इज इक्वल टू 0 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, ये होगी। सो x इज इक्वल टू 0 इज मिनिमा। मैक्सिमा इसमें पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यहाँ पे नहीं लगेगा, क्योंकि उसका जो डिफरेंशिएशन है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखो एफ डैश एक्स क्या निकाला आपने, एफ एक्स क्या आ जाएगा, एफ एक्स आ जाएगा 3 माइनस एक्स और एक आ जाएगा 3 प्लस एक्स, ठीक है। एफ डैश एक्स करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, सॉरी -1 आएगा और +1 आएगा। और अगर डबल डैश करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो डबल डैश आ गया तो 0 आ गया। इसका मतलब क्या है कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यहाँ पे लगा नहीं सकते हम, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से ही हमें इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से वही फिर कंसेप्ट आपको जो मैंने अभी बताया है, उस कंसेप्ट से जाके आप चेक करोगे कि भाई इस फंक्शन में डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग है एफ डैश एक्स की वैल्यू या नहीं है, ठीक है। तो वो आप करके देख सकते हो, बहुत ईजी है। अभी मैं इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 32 देख लो भाई। 32 में क्या है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट चल रहा है अभी हमारा। तो एफ डैश एफ एक्स की वैल्यू उसने दी है 3x⁴ प्लस 4x³ माइनस 12x² प्लस 12, ठीक है। अब यहाँ पे फटाफट हम एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे। मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 12x³ प्लस 12x² माइनस 24x, ये 0 हो जाएगा। ओके, इसमें कुछ कॉमन ले लो, 12x कॉमन आ गया यहाँ पे, तो ये बचेगा x² प्लस x माइनस 2, x² प्लस x माइनस 2। इसके फैक्टर कर लेंगे, फैक्टर करने पे आ जाएगा x माइनस 1 और x प्लस 2। ये वैल्यू क्या आ गई आपकी, एफ डैश एक्स आ गई। अब क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे। तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या होगा, क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए एफ डैश एक्स को 0 पुट करेंगे, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू 0 आएगा, 1 आएगा और -2 आएगा। तो ये 3 क्रिटिकल पॉइंट आ गए। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है एफ डबल डैश एक्स। तो डबल डैश एक्स फाइंड कर लो यहाँ से। डबल डैश एक्स में डायरेक्टली लिख देता हूँ। डबल डैश एक्स आ गया आपका 36x² प्लस 24x माइनस 24, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि 0 पे हमें देखना है कि एफ डबल डैश एक्स कैसा है। तो एफ डबल डैश 0 आया -24, एफ डबल डैश 1 आया, जब इसमें 1 रखोगे तो ये हो जाएगा 36 प्लस 24 दैट इज 66, 36 आ जाएगा, ठीक है। 24 क्या है, लेसर देन 0 है, 36 ग्रेटर देन 0 है। और एफ डबल डैश -2 फाइंड करो, -2 आ जाएगा आपका 72 इज़ ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या है, देखो लेसर देन के लिए क्या बताया था मैंने, मैक्सिमा बताया था। ओके, ग्रेटर देन के लिए क्या बताया था मैंने, मिनिमा बताया था। और इसके लिए क्या बताया था मैंने, मिनिमा बताया था, ठीक है। तो इन दो पॉइंट पे ये फंक्शन कैसा होगा, मिनिमा होगा, ठीक है। समझ के बात, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, ये कैसा होगा, लोकल मैक्सिमा होगा और ये कैसा होगा, लोकल मिनिमा आ जाएगा आपका। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम 0 पे फंक्शन की वैल्यू निकाल लेंगे। 0 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी, 12 आ जाएगी, ठीक है। सो f0 कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और f1 कितना है वो भी देख लो, f1 कितना आ जाएगा, 3 + 4 7, 7 माइनस 12 -5 प्लस 12, ये हो जाएगा 7, f डैश 1 7 आ जाएगा। और f -2 कितना आ जाएगा, 2 × 4, 4 × 16, 16 3 × 48, 48 माइनस 8 4 × 32, 32 माइनस 12 × 4, 48
और +12, तो ये कितना हो जाएगा, 48 से 48 कटा तो ये आ जाएगा -20। ओके, तो अगर मैं इसमें बात करूँ कि ग्लोबल मैक्सिमम और ग्लोबल मिनिमम कौन सा होगा, तो फंक्शन की वैल्यू सबसे ज़्यादा किस पे है, 12 पे है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका जो है ग्लोबल मैक्सिमम, ये हो जाएगा ग्लोबल मिनिमम, बट ये मिनिमा 2 पे आएगा, 1 पे और -2 पे। ठीक है, ओके, उसके बाद पढ़ेंगे अब हम एग्जाम्पल नंबर 33 भी सेम ऐसा ही है, इसको कर सकते हो आप आराम से। इसमें क्या है कि f'(x) 0 आ जाएगा, f'(1) 0 आ जाएगा, तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाएगा। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाएगा तो आप क्या करोगे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगा के इसको क्वेश्चन को करोगे। अभी पढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 34। इसके प्रैक्टिकल यूज़ क्या है। बहुत सारी जो इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स है उसमें इसको प्रैक्टिकली यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो प्रैक्टिकली उसका यूज़ हम देखेंगे। ये फाइंड 2 पॉजिटिव नंबर्स हुज सम इज़ 15 एंड द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज़ मिनिमम। ओके, 2 पॉजिटिव इंटीजर हैं, एग्जाम्पल नंबर 34। 2 पॉजिटिव इंटीजर हैं, उनका सम है 15। तो एक पॉजिटिव इंटीजर अगर x होगा तो दूसरा x - 15 होना चाहिए, तभी उनका सम कितना होगा, x माइनस, तभी उनका सम जो है 15 - x होगा ना, दोनों का सम 15 है, तो एक x हो जाएगा, तो एक हो जाएगा 15 - x। ठीक है, एक नंबर x हो गया, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, 15 - x। अब ये कह रहा है कि फाइंड 2 पॉजिटिव नंबर्स हुज सम इज़ 15 एंड द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज़ मिनिमम। इनका जो स्क्वायर करते हैं उसको s मान लेते हैं, तो x स्क्वायर प्लस 15 - x का स्क्वायर। देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक फंक्शन बनाना है। फंक्शन किसका बनाना है, x का फंक्शन बनाना है। ठीक है, एस एक्स हमने सम कर दिया, सम किसका कर दिया, इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर का। तो हमें इसको बताना है कि भाई x की किस वैल्यू के लिए ये जो फंक्शन है ये मिनिमम वैल्यू होगी। ठीक है, तो इसको खोल लो, तो ये हो जाएगा x² प्लस 225 और ये हो जाएगा, या इसको ऐसे ही रख लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करना है। तो s' क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 2x प्लस 2 इंटू 15 - x। ठीक है, इसको मैं लिख दूँ 2x प्लस 30 माइनस 2x। ये क्या लिख दिया हमने, इसका स्क्वायर कर, ओके, इसको पहले ओपन कर लो। ठीक है, ओपन करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा x² प्लस 225 प्लस x² माइनस 30x। ठीक है, इसको ऐड कर लो, तो x² हो जाएगा 2x² माइनस 30x प्लस 225। तो ये आ गया आपका sx। अब क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए क्या करना है, s' फाइंड करना है, ये हो जाएगा 4x माइनस 30। तो क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए f' यानी कि s' इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब 4x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 15/2 आ गई। ठीक है, अब x की वैल्यू 15/2 आ गई। अब s' फाइंड कर लो, s' कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 0। जब ये ग्रेटर देन 0 होगा तो इसका मतलब होगा मिनिमा। अगर डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ जाएगा तो हो जाएगा मिनिमा। इसका मतलब क्या है कि x इज इक्वल टू 15/2, सो द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 15/2 और 15 माइनस 15/2 भी अगेन 15/2 आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों नंबर का जब सम करेंगे सो दैट सम विल बी मिनिमम। ऐसे यही 2 नंबर होंगे जिनका सम करने पे स्क्वायर जो है उसका मिनिमम आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, पहले फंक्शन बनाना है, फंक्शन बनाने के बाद में फिर उस पर डबल डेरिवेटिव टेस्ट आपको अप्लाई करना है। ठीक है, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद है एग्जांपल नंबर 35 में क्या दिया उसने, एक फाइंड द सॉर्टेड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 0c फ्रॉम द पैराबोला y इज इक्वल टू। देखो एक y इज इक्वल टू x² एक पैराबोला बना दिया,
ये पैराबोला है कोई, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इस पे कहीं पैराबोला पे पॉइंट है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। इस पे कहीं पॉइंट है 0c, 0c इस पे कोई पॉइंट है, ठीक है, ए पॉइंट है। अब कह रहा है वो कि फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 0c फ्रॉम द पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सॉरी, पैराबोला पे नहीं है, ये पॉइंट कहीं और है, 0c मान लेते हैं, यहाँ पे कोई पॉइंट है ए पॉइंट और ये कोई बी पॉइंट है। तो अब ये पैराबोला से इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, ठीक है, ये डिस्टेंस d है। अब देखो पैराबोला पे अगर हम पैरामेट्रिक फॉर्म की बात करें तो अगर ये पॉइंट अगर x है, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट अगर x है तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये कोऑर्डिनेट अगर x है तो x अगर x है तो y कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस, अब डिस्टेंस का एक फंक्शन बन जाएगा आपके पास। तो d कितना हो जाएगा, x माइनस 0 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस सी का होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट, ठीक है, ये फंक्शन हमने बना दिया। तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस सी का होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट, ये फंक्शन हो गया, ये हो गया d, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, d डैश करेंगे, d डैश फाइंड कर लो पहले। d डैश फाइंड करा तो ये नीचे आ जाएगा 1/2, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का अंडर रूट, फिर इसका डिफरेंशिएशन 2x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सी और 2x, ठीक है। 2x यहाँ पे कॉमन ले लेंगे हम, 2x कॉमन आ गया तो ये बचेगा 1 प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सी अपॉन 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये बचा x इंटू 1 प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सी और नीचे बच गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर और इसका अंडर रूट, ठीक है। ये आ गया आपका d डैश x। अब क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए क्या होगा, क्रिटिकल पॉइंट्स d डैश x इज इक्वल टू 0। तो जब d डैश x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्रिटिकल पॉइंट आपके 2 आएंगे। क्या क्या क्रिटिकल पॉइंट आएंगे, जब 0 इसको रख देंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, तो बचेगा आपका x इंटू 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक तो x की वैल्यू 0 आ गई, ठीक है, और एक x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स ये हो जाएगा 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2c इज इक्वल टू 0, या इसको लिख सकता हूँ मैं 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 2c माइनस 1, या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2c माइनस 1/2, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2c माइनस 1/2 अंडर रूट प्लस माइनस, ठीक है। तो क्रिटिकल पॉइंट कितने आ गए आपके, 3 क्रिटिकल पॉइंट आ गए। अब तीनों क्रिटिकल पॉइंट्स पे हम वैल्यू फाइंड करेंगे कि डबल डेरिवेटिव करेंगे, उसके बाद उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे कि डबल डेरिवेटिव पे उसकी वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है। तो इसका डबल डेरिवेटिव कर लो। ओके, ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव आया था, डबल डेरिवेटिव कर लो। और डबल देखो, बहुत थोड़ा सा लेंथी सा क्वेश्चन है, डबल डेरिवेटिव कर लो, डबल डेरिवेटिव पे 0 वैल्यू पुट करके देख लो, फिर ये प्लस वैल्यू पुट करके देख लो, माइनस वैल्यू। अब देखो डिस्टेंस की जहाँ तक बात है तो डिस्टेंस में माइनस तो हो नहीं सकता, डिस्टेंस में प्लस ही होगा, तो यहाँ पे सिर्फ यही वैल्यू बचेगी। और ये x की वैल्यू 0 भी नहीं हो सकती क्योंकि ये पॉइंट पैराबोला के ऊपर नहीं है, ठीक है, तो x की वैल्यू 0 भी नहीं हो सकती। ओके, तो सिर्फ क्या बची, ये बची वैल्यू। तो इस पे रख के देख लो, डबल डेरिवेटिव टेस्ट इस पे लगा लो और वैल्यू चेक कर लो कि पॉजिटिव आ रही है कि नेगेटिव आ रही है। तो ये जो है मिनिमम डिस्टेंस आ रही है। सो मिनिमम डिस्टेंस का मतलब है कि जब डबल डेरिवेटिव टेस्ट निकालोगे आप तो उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी, ठीक है। डबल डेरिवेटिव उस पर, इस वैल्यू पे डबल डेरिवेटिव की वैल्यू आएगी ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 मतलब मिनिमम है, ओके। और इस पे अगर x की, अब ये डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस फॉर्मूला में ये वैल्यू रखनी भी है, और रख के देखोगे आप तो वो क्या आ जाएगी, k/2 आ जाएगी,
ठीक है, k/2 k/2। ओके, सॉरी कहाँ पहुँच गए हम, ये अलग क्वेश्चन है। ओके, तो सॉर्टेड डिस्टेंस भी आप फाइंड कर सकते हो कि मिनिमम सॉर्टेड डिस्टेंस कितना होगा। ओके, अभी पढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 36। 36 भी बिल्कुल ऐसा ही है। देखो, पहला काम आपको यहाँ करना है कि एक फंक्शन बनाना पड़ेगा किसी वेरिएबल में, x का कोई फंक्शन बना लो और उस फंक्शन, बस पहला टास्क हमें फंक्शन बनाने का है, दूसरा टास्क हमें क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने का है, तीसरा टास्क डबल डेरिवेटिव फाइंड करो। डबल डेरिवेटिव फाइंड करके उसमें वैल्यूज़ देखो कि डबल डेरिवेटिव वैल्यू प्लस आ रही है कि माइनस आ रही है, उसके हिसाब से मैक्सिमम मिनिमम हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 36 में क्या कह रहा है कि ए पी एंड बी क्यू बी टू वर्टिकल पोल्स एट पॉइंट्स ए एंड बी। ए और बी पे दो वर्टिकल पोल है, ठीक है, ये कोई दो वर्टिकल पोल है ए और बी पे। ये एक पोल हो गया ए पी, एक पोल हो गया बी क्यू, ठीक है, दो वर्टिकल पोल हैं। इफ़ ए पी इज़ इक्वल टू 16 मीटर, ये 16 है, बी क्यू इज इक्वल टू 22 मीटर, ए बी इज इक्वल टू 20 मीटर, ए बी 20 मीटर है, ये डिस्टेंस है 20। देन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट आर ऑन ए बी फ्रॉम द पॉइंट ए सच दैट आर पी स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर इज मिनिमम। इसके बीच में कहीं पे पॉइंट आर है, तो अगर ये डिस्टेंस x होगी तो ये डिस्टेंस आ जाएगी 20 माइनस एक्स, ठीक है। और ये बताना है हमें कि भाई आर पी स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर, आर पी स्क्वायर आर क्यू स्क्वायर क्या होगा, ये होगा, ठीक है। ओके, तो आर पी स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर का हमें फंक्शन बनाना है, तो एफ एक्स हो जाएगा क्या हमारा, आर पी स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, आर क्यू स्क्वायर क्या होगा, ये प्लस ये, सो 20 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर, ये तो हो गया आपका आर पी स्क्वायर, प्लस आर क्यू स्क्वायर, पी आर स्क्वायर कितना होगा 16 प्लस 16 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये एक फंक्शन बन गया आपका, फंक्शन मैंने बना दिया। अब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव करो, एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 20 माइनस एक्स और माइनस आ जाएगा, माइनस एक्स की वजह से ये जीरो और ये आ जाएगा 2x, ठीक है। अब ये हो गया माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 40 प्लस 2x प्लस 2x, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 40, तो ये हो गया आपका एफ डैश एक्स। तो क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए क्या होगा, क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे, तो इसका मतलब x की वैल्यू आ गई आपकी 10। अब डबल डैश एक्स फाइंड कर लो, डबल डैश एक्स फाइंड करोगे तो ये हो जाएगा 4 इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब है कि ये कैसा होगा, x इज इक्वल टू 10 कैसा होगा, मिनिमा होगा, ठीक है। तो मिनिमम डिस्टेंस x इज इक्वल टू 10 विल बी मिनिमम डिस्टेंस एट विच आर पी स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर इज मिनिमम, ठीक है। अब फाइंड करेंगे हम एग्जाम्पल नंबर 37। 37 भी ऐसा ही है, यहाँ पे सिर्फ आपको एक फंक्शन बनाना है, बस फंक्शन बनाना हमारा पहली रिक्वायरमेंट है। ओके, इफ़ लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रेपेजियम अदर देन बेस आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। एक ट्रेपेजियम है आपके पास और उसकी सब लेंथ बराबर है अदर देन बेस, और वो है 10 सेंटीमीटर। ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, बेस डिफरेंट है। तो मैं क्या करता हूँ, एक इसमें से स्क्वायर बना लिया मैंने, इसको 10 मान लिया, ठीक है। अब ये भी x होगा और ये भी x हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसकी लेंथ इक्वल है इसलिए। तो फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम व्हेन इट इज़ मैक्सिमम। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फाइंड करना है, तो एरिया का फंक्शन क्या हो जाएगा, देखो इस ट्रायंगल का एरिया प्लस इसका एरिया प्लस इसका एरिया टोटल एरिया के बराबर होगा। इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। ये भी अब ये वाली साइड की वैल्यू क्या हो जाएगी,
इसको मान लो ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आपका बी सी आ जाएगा। तो बी सी आ गया आपका टेन स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। और डी ई भी इतना ही होगा, डी ई इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू टेन स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये एरिया और ये एरिया दोनों इक्वली होंगे। सो एरिया का जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, ये देखो, ये आपका, इसको ट्वाइस कर दूं मैं इस ट्रायंगल का एरिया। सो एरिया विल बी ट्रायंगल ऑफ ए बी सी, ये ट्वाइस करना पड़ेगा, ठीक है। प्लस एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, ट्रेपेजियम का एरिया ये हो जाएगा, रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा 10 इंटू टेन स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ 10 है, ब्रेथ ये है बी सी, ठीक है। सो ये फंक्शन आ गया आपका 2 इंटू एरिया ऑफ ए बी सी क्या होगा, बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है, एक्स है, हाइट कितनी है 10 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट प्लस 10 इंटू टेन स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। तो ये कितना हो जाएगा भाई, इसमें अब देखो फंक्शन बन गया आपके पास। अब कैलकुलेशन है सर सिर्फ इसमें, ठीक है। अब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करो, ए डैश एक्स फाइंड कर लो। ए डैश एक्स क्या होगा, ये मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें, 2 इंटू पहला फंक्शन एज इट इज़, दूसरे का डेरिवेटिव ये आ जाएगा 10 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 2, और 10 स्क्वायर का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का माइनस 2x, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और फिर हो जाएगा प्लस, अब की बार ये एज इट इज़ रहेगा और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, प्लस अब इसका डेरिवेटिव करेंगे 10 अपॉन 2 इंटू टेन स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर 10 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो वो हो जाएगा माइनस 2x, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये बच गया आपका माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 10 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट प्लस 2 इंटू 10 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट प्लस ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस 10x अपॉन 10 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। अब इसको पुट कर देंगे हम 0 के बराबर। 0 के बराबर पुट करने पे हमारा क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा। सो उसको सोल्व कर लेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, मैं इसको डायरेक्टली लिख देता हूँ। x की वैल्यू आ जाएगी, एक तो वैल्यू आएगी x की 5 और एक वैल्यू आएगी x की -10। अब x की वैल्यू -10 हो नहीं सकती क्योंकि नेगेटिव है, तो x की वैल्यू क्या रखेंगे हम, 5 रखेंगे। फिर डबल डेरिवेटिव निकालेंगे। डबल डेरिवेटिव निकालने पे क्या आ जाएगा वो मैं बता देता हूँ आपको। डबल डेरिवेटिव जब इसका निकालेंगे तो डबल डेरिवेटिव आएगा आपका 2x क्यूब माइनस 300x माइनस 1000 अपॉन 100 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब अगर x इज इक्वल टू 5 इसके अंदर रख देते हैं तो a�ड5 आएगा आपका इज इक्वल टू -30 अपॉन 75 का अंडर रूट। ये आपको करना है सिंप्लीफिकेशन। सो ये लेस देन 0 है। लेस देन 0 का मतलब क्या होता है, मैक्सिमा। अगर डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 आ जाता है तो उसका मतलब है उसका मैक्सिमा। तो x की वैल्यू अगर 5 हो जाए तो इसका जो एरिया होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। सिंपल है, ओके। उसके बाद पढ़ेंगे एग्जाम्पल नंबर 38। 38 में कौन है, एक सिलेंडर है, कुछ इस तरह का दिया है। उसमें क्या करना है, हमें पहले फंक्शन क्रिएट करना है, ओके। तो क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट द रेडियस, एग्जाम्पल नंबर 38, प्रूव दैट द रेडियस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट कर्व। देखो एक कोन दिया है उसने, उस कोन के अंदर आपको क्या दिया है, एक सिलेंडर आपने बनाना है, ठीक है। सिलेंडर बना लिया आपने कोन के अंदर। तो ये कह रहा है कि भाई कोन के अंदर जो सिलेंडर बन सकता है उसकी जो हाइट है, ग्रेटेस्ट हाइट इज़ हाफ ऑफ दैट ऑफ द कोन। इस कोन की जो हाइट है उसकी हाइट के हाफ तक ही हम इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो अभी इसका फिगर बना लिया हमने,
ठीक है। इस पॉइंट को हम B मान लेते हैं, इस पॉइंट को D मान लेते हैं, इस पॉइंट को यहाँ पे सेंटर हम इसको O मान लिया, इसको A मान लिया, इसको P मान लिया, इसको Q मान लिया, इसको E मान लिया, इसको C मान लिया, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है कि जो कोन की रेडियस है, कोन का जो बेस है, हाफ ऑफ दैट ऑफ कोन, प्रूव दैट द रेडियस ऑफ द राइट सर्कुलर। हमें जो रिलेशन दिखाना है वो किसके बीच रिलेशन दिखाना है, जो सिलेंडर का बेस है उसकी रेडियस और जो ये कोन है इसकी रेडियस के बीच हमें एक रिलेशन प्रूव करना है, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे वो देख लो ज़रा। उसने एक फंक्शन दिया है सरफेस एरिया का, सरफेस एरिया की बात करी है उसने, ठीक है। तो सरफेस एरिया का हमें फंक्शन बनाना है, सरफेस एरिया विच कैन बी राइट ग्रेटेस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया किसका, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr/h होता है, 2πr/h। अगर इसकी रेडियस r हो, अगर इसकी रेडियस r हो और इस सर्कल, इस सिलेंडर की हाइट h हो, ठीक है, तो इसका जो एरिया हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, सरफेस एरिया 2πr/h हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं हम, OE को हम मान लेते हैं x, OE को हमने मान लिया x, ठीक है, और OC को मान लिया r, इसको मान लिया r। जो आपने कोन बना हुआ था, कोन की जो रेडियस है वो हमने r मान ली, और जो सिलेंडर हमने बनाया उसकी रेडियस हमने मान ली x। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 2πxh के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अभी हम देखो दो ट्रायंगल यहाँ पे देखते हैं, AOC इन ट्रायंगल AOC एंड ट्रायंगल EQC। दोनों ट्रायंगल में क्या देख रहे हो आप, दोनों एक दूसरे के सिमिलर ट्रायंगल हैं। सिमिलर ट्रायंगल कैसे हैं, ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल इसमें सेम है, ठीक है, ये एंगल भी इसमें सेम है। तो दो एंगल, तीनों एंगल सेम हो जाते हैं, तो ऐसे ट्रायंगल को क्या कहते हैं, सिमिलर ट्रायंगल कहते हैं। क्लास 9th में मैंने पढ़ाया, क्लास 10th में पढ़ाया सिमिलर ट्रायंगल्स, तो उसका चैप्टर आप देख सकते हो, ट्रायंगल्स का चैप्टर, उसमें आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो किन्हीं भी दो सिमिलर ट्रायंगल्स में उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशो होता है वो इक्वल होता है। तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो मतलब क्या होगा कि इसकी हाइट ले लो OA, तो OA अपॉन इस ट्रायंगल की हाइट QE इज इक्वल टू इसका बेस इसका OC है और इसका बेस है EC, ठीक है, ओके। तो OA कितना है, OA है हाइट ऑफ द कोन, ठीक है, OA है हाइट ऑफ द कोन, ओके। हमें क्या निकालना है, हमें सिलेंडर का सरफेस एरिया निकालना है। तो सिलेंडर का सरफेस एरिया निकालना है तो सिलेंडर की हाइट निकालनी पड़ेगी, है ना। तो हमारा जो कंसर्न है वो किससे कंसर्न है, EQ से कंसर्न है, ओके। तो EQ की वैल्यू हमें निकालनी है और EQ की वैल्यू निकाल के यहाँ पे रखनी है, क्योंकि x में एक फंक्शन बनाना है हमें सरफेस एरिया का। तो अभी यहाँ पे h अननोन है, तो h को हमें नोन बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो QE की वैल्यू हो जाएगी और इसकी जो हाइट है ना, इसकी जो कोन की हाइट है वो गिवन है, उस कोन की हाइट हम मान लेते हैं h, ठीक है। कोन की हाइट h है, ये हाइट हम सिलेंडर की हाइट को QE रख रहे हैं अभी, ठीक है। तो यहाँ पे रखेंगे हम QE, ओके। तो QE की वैल्यू फाइंड करके हम यहाँ पे रख देंगे। तो OA की वैल्यू क्या है, OA इसकी वैल्यू है h अपॉन QE इज इक्वल टू OC की वैल्यू, OC है आपका R, और EC की वैल्यू देखो, R में से x माइनस कर दो तो EC आ जाएगा, R माइनस x। तो QE क्या हो जाएगा यहाँ से, QE इज इक्वल टू h इंटू R माइनस एक्स,
एच इंटू आर माइनस एक्स, एच इंटू आर माइनस एक्स अपॉन आर। ठीक है, ये वैल्यू किसकी आ गई, क्यू ई की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब ये क्यू ई की वैल्यू हम उठा के रख देंगे इस इक्वेशन में, तो एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, एस की वैल्यू हो जाएगी 2πx और इसमें आ जाएगा h इंटू आर माइनस एक्स अपॉन आर। अब हमें इसको किसके रेस्पेक्ट में डेरिवेट करना है, x के रेस्पेक्ट में इसको डेरिवेट कर देते हैं। तो एस डैश एक्स कितना हो जाएगा, एस डैश एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो ये 2π अपॉन आर एच, ये सब तो कांस्टेंट है, 2πh अपॉन आर ये सब तो कांस्टेंट है, 2πh अपॉन आर। बात कर रहे हैं हम किसकी, x और r माइनस एक्स की। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा अरेंज करके लिख दूं, चलो ठीक है कोई बात नहीं, 2πh अपॉन आर एक्स इंटू आर माइनस एक्स। अब देखो इसका हमें डेरिवेटिव करना है, तो पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव आर माइनस एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा -1 प्लस, अब दूसरा फंक्शन एज इट इज आर माइनस एक्स एज इट इज और एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा 1। ठीक है, ये क्या हो गया वैल्यू, इसको मैं लिख सकता हूँ 2πh अपॉन आर इंटू आर माइनस 2x, आर माइनस 2x। ठीक है, ये आ गया आपका एस डैश एक्स। अब क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या होगा, एस डैश एक्स को 0 रख देंगे, तो 0 रख देंगे तो क्या आएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, r/2 आ जाएगी। फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स एस डैश एक्स इज इक्वल टू 0, तो वहाँ से आपने x की वैल्यू क्या निकाल ली, r/2 निकाल ली। x की वैल्यू कितनी आ गई, r/2 आ गई। तो x की वैल्यू जब r/2 आ गई तो अब हम s डबल डैश एक्स फाइंड करेंगे, s डबल डैश एक्स फाइंड करेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ से सिंपली देख लो, s डबल डैश एक्स अगर हम निकालेंगे, इसका s डैश एक्स इतना आया, s डबल डैश एक्स -2 आ जाएगा, है ना, -2πh अपॉन आर, और इसका डेरिवेटिव करेंगे r का 0 हो जाएगा, -2x का -2 आएगा। तो ये डेरिवेटिव कैसा है, ग्रेटर देन लेसर देन 0 है, लेसर देन 0 होगा, दैट मीन्स क्या होगा, मैक्सिमा हो जाएगा। क्या मैक्सिमा हो जाएगा, x इज इक्वल टू r/2, x इज इक्वल टू r/2। ठीक है, r/2 का मतलब क्या है कि जो ये कोन है इसकी रेडियस का हाफ होगा, ये सिलेंडर की जो रेडियस होगी वो सिलेंडर की रेडियस जो कोन का रेडियस है उस रेडियस से हाफ होगा, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, सो प्रूव हो गया विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। उसके बाद है कि अगर किसी फंक्शन के लिए कोई इंटरवल दे दिया जाए, इंटरवल भी कैसा, क्लोज्ड इंटरवल दे दिया जाए, तो हमें मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं, बहुत सिंपल है। एग्जाम्पल नंबर 39। ठीक है, 39 में कह रहा है कि f(x) इज इक्वल टू 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x प्लस 1, और इंटरवल दिया है इसमें 4, 1, 5। यहाँ पे क्या है, इंटरवल दे देगा आपको, इंटरवल पे पूछेगा फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ ए फंक्शन f गिवन बाय। अब ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम, ये वैल्यू हो जाएगी कि इस इंटरवल में किस पॉइंट पे, किस क्रिटिकल पॉइंट पे। अब देखो ये इसमें एंड पॉइंट भी काउंट होंगे क्योंकि ये क्लोज्ड इंटरवल है, तो एंड पॉइंट भी यहाँ पे काउंट होंगे। तो एंड पॉइंट पे हमें वैल्यू फाइंड करनी है फंक्शन की, और क्रिटिकल पॉइंट्स पे हमें फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सभी पॉइंट्स पे देखेंगे किस पे वैल्यू सबसे ज़्यादा है, तो वो हो जाएगा एब्सोल्यूट मैक्सिमम, किस पॉइंट पे वैल्यू सबसे कम है तो दैट विल बी एब्सोल्यूट मिनिमम। ठीक है, तो यहाँ पे बस एक एब्सोल्यूट वर्ड काउंट हो गया, एब्सोल्यूट वर्ड में ये एंड पॉइंट पे भी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलो फटाफट करते हैं। एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x² माइनस 30x प्लस 36। अब इसको फिर हम क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए इसको हम फैक्टर करेंगे, फैक्टर करके वैल्यू आ जाएगी। तो इसके फैक्टराइजेशन करेंगे तो फैक्टराइजेशन हो जाएगा 6 इंटू एक्स माइनस 3 और x माइनस 2। ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आ गए, क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए इसके x इज इक्वल टू 2 एंड
3। अब हम क्या करेंगे, अब हम एंड पॉइंट को इंक्लूड करते हुए क्रिटिकल पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निकाल लेंगे। तो f1 कितना है, f1 रखेंगे इसमें तो वो आ जाएगा 24। f2 भी निकालेंगे तो वो आ जाएगा कितना, 29। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद f3 निकालेंगे, 3 कितना होगा, 28 हो जाएगा। f5 कितना है, 56 हो जाएगा। ठीक है, आप क्या देख रहे हो कि फंक्शन की मिनिमम वैल्यू किस पे है, 24 पे है। फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू किस पे है, 56 पे है। हालांकि ये दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स नहीं है, ये दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स नहीं है, बट फंक्शन की मिनिमम वैल्यू इस पे है, तो 1 हो जाएगा एब्सोल्यूट मिनिमा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 1 इज एब्सोल्यूट मिनिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा, और x इज इक्वल टू 5 इज एब्सोल्यूट मैक्सिमा। हालांकि ये क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, बट उसके बावजूद भी ये एब्सोल्यूट मिनिमा और एब्सोल्यूट मैक्सिमा हो गए। ठीक है, समझ गए बात। तो सिर्फ यहाँ पे एक इंटरवल दिया होगा, ये डिफरेंस है। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 40 एग्जाम्पल भी ऐसे ही होना है। उसमें आपको एक फंक्शन दिया है, फंक्शन दिया है, पहले डेरिवेटिव कर लेंगे, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 40, उसमें f(x) की वैल्यू दी है 12x टू द पावर 4/3 माइनस 6x टू द पावर 1/3 और x बिलोंग्स टू -1 1। ठीक है, तो मैं क्रिटिकल पॉइंट सीधे लिख देता हूँ, आप इजीली फाइंड कर लोगे आराम से। इसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है। क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए उसके, x इज इक्वल टू 1/8, एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया है। तो आपको क्या करना है, f फंक्शन की वैल्यू -1 पे निकालनी है, 1 पे निकालनी है और 1/8 पे निकालनी है। तो f -1 की वैल्यू आ गई इसमें 18। ठीक है, और एक क्रिटिकल पॉइंट 0 भी आएगा, तो -1 की 18 आ गई, 0 की वैल्यू आ गई यहाँ पे 0, और f 1/8 की वैल्यू आ गई यहाँ पे -9/4, और f1 की वैल्यू आ गई 6। किस पे मिनिमम है, मिनिमम इस पे है, तो ये हो जाएगा एब्सोल्यूट मिनिमा। x इज इक्वल टू 1/8 इज एब्सोल्यूट मिनिमा, और ये हो जाएगा एब्सोल्यूट मैक्सिमा। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि क्रिटिकल पॉइंट ही एब्सोल्यूट मिनिमा हो, वही एब्सोल्यूट मैक्सिमा हो, वो भी हो सकता है। जो उसके इंटरवल के जो एंड पॉइंट है वो भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 41 देख लेते हैं। 41 में कह रहा है, अपाचे हेलीकॉप्टर ऑफ एनिमी इज फ्लाइंग अबोव अलोंग द कर्व गिवन बाई। देखो एक कर्व है y इज इक्वल टू x² + 7। ठीक है, कोई भी कर्व एक मान लेते हैं हम कि ये वाला कर्व दिया है। ए सोल्जर प्लेस्ड एट 37, कहीं यहाँ पे 37 को देखो, जैसे पैराबोला वाला एक क्वेश्चन किया था ना आपने, उसी तरह से ये क्वेश्चन होगा। ये पॉइंट A है 37, और इसको इसे शूट करना है। तो शूट करने के लिए जो मिनिमम डिस्टेंस है वो कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ से देखो ये पॉइंट जो होगा इस पे कर्व पे, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, एक x हो जाएगा पॉइंट और एक हो जाएगा x² + 7। तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस निकाल लेंगे। डिस्टेंस फंक्शन क्या करेगा, x - 3² प्लस x² + 7 - 7 का होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट। तो ये हो जाएगा x - 3² प्लस 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो ये बचेगा x टू द पावर 4। ठीक है, अब ये डिस्टेंस मिनिमम फाइंड करनी है आपको। तो क्या करना पड़ेगा, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव करने के बाद में मैं लिख देता हूँ, फर्स्ट डेरिवेटिव कर लो, इजी है। x - 3² प्लस x टू द पावर 4 का अंडर रूट 2। अब इसका डेरिवेटिव 2 × x - 3 प्लस 4 x टू द पावर 3। ठीक है, अब यहाँ से d' को 0 रख लोगे। d' को जब 0 रखोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, x की वैल्यू 1 आएगी, और 2 और इसके वो आएंगे
रूट्स बट दे विल नॉट बी रियल, वो इमेजनरी आ जाएंगे, उसका डिस्क्रिमिनेंट लेसर देन 0 आएगा। सो इसका मतलब वो रियल नहीं होंगे, x इज इक्वल टू 1 ही एक रियल रूट होगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम d डैश फाइंड करेंगे, d डैश फाइंड कर लो, और d डैश फाइंड करने के बाद में उसमें d डैश 1 रखोगे तो 1 रखने पे आपकी वैल्यू आ जाएगी ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है कि 1 हो जाएगा मिनिमा, x की वैल्यू 1 होगी तो हो जाएगा मिनिमा, x की वैल्यू 1 होगी तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो ये कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे 1 और 8 कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, और ये हो जाएगा 3 7। तो 1 8 और 3 7 के बीच की डिस्टेंस निकाल लो, डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, डिस्टेंस आ जाएगी आपकी √5, ठीक है। सो दैट विल बी द मिनिमम डिस्टेंस। ओके, इस तरह से पूरी एक्सरसाइज आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, अभी यहाँ पे ये जो चैप्टर है आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ये ख़त्म हो जाता है, चैप्टर 6। अभी हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ चैप्टर नंबर 7। बट तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरा चैनल मैथ किंग मेकर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको अर्ली नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, चैप्टर 7 में। थैंक यू वेरी मच।